त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश अहम् एकं वदामि भवन्तः द्वे वदन्तु एकं त्रीणि पञ्च सप्त नव दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश षड् सप्त द्वे द्वे पञ्च सप्त षड् दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतं दश शतम् उत्तमम् दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् धन्यवाद। संस्कृत में संख्याओं का प्रयोग हम कैसे करेंगे यह हम यहाँ सीख ही चुके हैं। संस्कृतेन कथं समयः वक्तव्यः इति इदानीं वयं जानीमः। पञ्चवादनं कः समयः? कः समयः? षड्वादनं षड्वादनं कः समयः? कः समयः? कः समयः? कः समयः? एकादशवादनं सपाद एकादशवादनं सपाद कः समयः? कः समयः?
सार्ध सप्तवादनम। कः समयः? सार्ध सप्तवादनम। कः समयः? सार्ध नववादनम। कः समयः? सार्ध नववादनम। सार्ध दशवादनम। उत्तमम्। पादोन एकादशवादनम। पादोन एकादशवादनम। पाद ऊन। पादोन वदन्तु। पादोन। पादोन एकादशवादनम। पादोन एकादशवादनम। कः समयः? नववादनम। कः समयः? सार्ध नववादनम। उत्तमम्। पादोन नववादनम। कः समयः? पादोन नववादनम। कः समयः? सार्ध एकादशवादनम। कः समयः? सपाददशवादनम्। उत्तमम्। महोदय कः समयः? सार्ध अष्टवादनम्। सार्ध अष्टवादनं। धन्यवादः। वत्सा 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 उत्तिष्ठतु। कः समयः? पश्यतु सार्ध षड्वादनम्। सार्धषड्वादनम्। सार्ध षड्वादनम्। संस्कृत में समय बताना बहुत ही सरल है। इसके लिए हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे वादनम, किसी भी संख्या के अंत में वादनम जोड़कर हम समय बता सकते हैं। जैसे पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम। सार्ध नववादनम का अर्थ है 9:30। एवमेव सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। 7:45, इसे हम संस्कृत में पादोन अष्टवादनम कहेंगे। संस्कृत में पाद का अर्थ है चौथाई, उनका अर्थ है कम, इसलिए जिसमें चौथाई कम हो उसे हम पादोन कहेंगे। जैसे पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, इन संख्याओं के साथ जब हम वादनम शब्द को जोड़ेंगे तब इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हम इन परिवर्तनों को ध्यान पूर्वक देखेंगे। जैसे एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। वचने का दरिद्रता। वयमिदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवम् अस्ति। यदि वयं प्रियवाक्यं वदामः सर्वे जनाः अपि सन्तुष्टाः भवन्ति। न केवलं जनाः अपि तु सर्वे प्राणिनः अपि सन्तुष्टाः भवन्ति। अतः प्रियवाक्यमेव वदामः।
प्रियवाक्यं वक्तुं धनं दातव्यं किमपि नास्ति। प्रियवाक्यकथने दारिद्र्यं कुतः? इस सुभाषित का अर्थ बहुत ही सुंदर तथा अनुकरणीय है। इस सुभाषित में कहा गया है कि हमें सबों से मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मधुर वचन को सुनकर दुनिया के समस्त प्राणी खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें दूसरे लोगों से उनके अनुरूप ही बातचीत करनी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। हमें अपने वचनों से दरिद्र कदापि नहीं होने चाहिए। अहम् इदानीम् एकां लघु कथां वदामि। काशीनगरे एकः महान् पण्डितः आसीत्। सः बहुषु शास्त्रेषु पारङ्गतः आसीत्। तस्य समीपे बहु छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। तस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। अतः दूरदूरतः छात्राः आगच्छन्ति स्म। एकदा कश्चन शिष्यः तस्य समीपम् आगतवान्। सः गुरोः नमस्कारं कृत्वा सः पृष्टवान्, भोः, अहं भवतः समीपे अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि। अतः कृपया मां शिष्यत्वेन स्वीकरोतु इति सः उक्तवान्। किन्तु गुरुः सर्वेषां छात्राणां बुद्धिपरीक्षां कृत्वा एव तान् स्वीकरोति स्म। अतः एतस्य अपि बुद्धिपरीक्षां कर्तुं सः एकं प्रश्नं पृष्टवान्, भो वत्स, देवः कुत्र अस्ति? पृष्टवान्। तदा शिष्यः उक्तवान्, भगवन्, देवः कुत्र नास्ति, सः सर्वव्यापी अस्ति इति प्रश्नरूपेण एव गुरुं पृष्टवान्। एतस्य उत्तरं श्रुत्वा गुरुः अत्यन्तं सन्तुष्टः जातः। सः हर्षेण तम् आलिङ्गितवान्, तम् उक्तवान् अपि, भो वत्स, भवान् बुद्धिमान् बालकः अस्ति। भवन्तम् अहं शिष्यत्वेन निश्चयेन स्वीकरोमि। सत्यं, देवः सर्वव्यापी अस्ति, सर्वत्रापि अस्ति इति तम् उक्तवान्, शिष्यत्वेन अङ्गीकृतवान्। एवं सः शिष्यः तत्रैव उषित्वा विद्याभ्यासं कृतवान्, गुरोः आशीर्वादं प्राप्तवान्। भवन्तः कथां ज्ञातवन्तः किल?